बाज़ हज़रात हमारे नमाजी नमाज फ़र्ज़ पढ़ने के बाद पहले जो आते हैं वो पहली सफ़ों में होते हैं, जो बाद में आते हैं वो आखिरी सफ़ों में, पिछली सफ़ों में होते हैं। तो आगे वाला जब नमाज़ पढ़कर फ़ारिग होता है तो वो पीछे की तरफ उसने जाना होता है। तो आप क्या करते हैं नमाजी हज़रात, अब नमाजी के जो पीछे पढ़ने वाला है उसके सामने खड़े हो जाते हैं, उसकी तरफ रुख को कर लेते हैं, उसकी तरफ चेहरे को कर लेते हैं, उसे देखते रहते हैं, बार बार तकते रहते हैं। अब वो शख्स जो पीछे खड़ा हुआ बेचारा नमाज़ पढ़ रहा है, अब कहता है यार जल्दी नमाज़ पढ़ो, जल्दी जल्दी नमाज़ पढ़ो, ये मुझे देखी जा रहा है, इसने जाना है, इसने मजबूरी है, इसको शायद इसको जल्दी है, तो मैंने अपनी नमाज़ को जल्दी मुकम्मल करना है, जल्दी जल्दी नमाज़ पढ़ूंगा तो जल्दी जल्दी यहाँ चला जाएगा ये भी। तो अब क्या है, बार बार उसकी तरफ देखना, बार बार उसकी तरफ रुख करना, बार बार गर्दन को घुमा के देखना। इसने नमाज़ पढ़ ली, इसने सलाम फेर दिया, रुकू में चला गया, सजदे में चला गया, तैयात ख़त्म की, दुरूद पाक पढ़ लिया, रब्बी जालनी पढ़ ली, अब ये सलाम फेरेगा, अब ये सलाम फेरेगा। उस चक्कर में पिछले की नमाज़ चट कर दी, खुद तो नमाज़ पढ़ के फारिग हो गया, पता नहीं किस तरह नमाज़ पढ़ी और पिछले की नमाज़ भी बर्बाद कर दी। तो इस तरह नमाजियों का एक दूसरों की नमाज़ को बर्बाद करना ये अच्छा नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक आपने सुनी भी होगी, पढ़ी भी होगी कि नमाजी के आगे से गुजरना, अगर कोई गुजर जाता है कितने साल की इबादतें ज़ाया हो जाती हैं। तो हम वो हाल करते हैं, चलो इबादतें तो हमारी बच रही हैं, लेकिन हम किस तरह उसे ज़ाया कर रहे हैं, बार बार देखी जा रहे हैं। अब चाहे जो अल्लाह की इबादत में लगा पड़ा है, अल्लाह के ख्याल से छोड़कर आपके ख्याल में गुम हो गया। आप कहते जी अब वो देखी जा रहा है मुझे, अब नमाज जो पढ़ रहा है बेचारा वो देख रहा है कि इधर गुस्सा खेला हुआ है, देखी जा रहा है मुझे, देखी जा रहा है, अब मैं चले नमाज़ पढ़ रहा हूँ। ये हमारी हालत हो चुकी है। तो मेरे भाइयों 5 मिनट बैठ जाना, 2 मिनट बैठ जाना कोई तकलीफ़ का बाइस नहीं है। ज़्यादा जल्दी होती है इंसान को, अगर होती भी है तो अगर वो चला जाए तो उसका काम ना हो सकता है रास्ते में कुछ और मामला हो जाए, हो सकता है उसका एक्सीडेंट हो जाए, हो सकता है उसकी कोई चीज़ गिर जाए, हो सकता है उसकी ऐसी कीमती चीज़ जो उसके पास हो, जो उसने पहुँचानी हो, वो गिर जाए, तो फिर क्या करेगा? फिर भी तो रुकेगा ना, फिर भी उसे तलाश करेगा, टाइम तो लगेगा। तो मस्जिद में जब बैठा हुआ है, अल्लाह के ज़िक्र में बैठा हुआ है, अल्लाह की इबादत कर रहा है, थोड़ा सा देर से चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? अपनी नमाज भी बचा लेगा, दूसरे की भी नमाज बचा लेगा। अब कल मैं देख रहा था कि नमाजी ज़्यादा खड़े हैं, नमाज़ पढ़ ली तो अब 2 बंदे खड़े हैं, अब देख ही जा रहे हैं बेचारा वो नमाज़ पढ़ रहा है और हम ये हालत। तो भाई जब नमाज़ पढ़ने आता है ना नमाजी, तो वो अल्लाह की इबादत के लिए आता है। तो आप उसको अगर अपनी इबादत के लिए, क्योंकि ये खलल होता है जब अल्लाह ताला की बारगाह में झुके होते हैं, तो हमें पता तो है कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करनी है। हमारे जहन में हम तस्बीहात पढ़ रहे होते हैं, फातिहा पढ़ रहे होते हैं, अल्लाह की हम्दो सना कर रहे होते हैं, तो हमारी तवज्जो नमाज की तरफ होती है, अल्लाह ताला की तरफ से होती है, अल्लाह की तरफ होती है। लेकिन जब कोई शख्स हमें नमाज़ पढ़ने के दौरान देखता है ना, तवज्जो करता है, बार बार रुको फिरता है, बार बार सीधा सामने खड़ा हो जाता है। एक तो नमाजी के अदब के ख़िलाफ़ है कि अगर कोई नमाज़ पढ़ रहा हो उसके सामने खड़ा हो जाए, या उसकी तरफ देखता रहे, या उसकी तरफ इशारे करे, यह अदब के ख़िलाफ़ है किसी नमाजी को तंग करना। और उसके अलावा अगर कोई नमाज़ पढ़ने के बाद जल्दी फारिग हो जाता है, उसे चाहिए कि वो बैठा रहे। अच्छा, एक मसला ये भी है, मसला ये था कि आगे से गुजरने से नमाज ज़ाया होती है, यानी सवाब ज़ाया होता है, कई साल की बातें ज़ाया हो जाती हैं। लेकिन ये नहीं फरमाया गया कि अगर कोई शख्स बैठा हो तो उठ के जाने से नमाज टूट जाती है, या उसकी नमाज में खलल आएगा, या उसके जो है वो नमाज में नेकियां ज़ाया हो जाएगी जो उसने पढ़ी है। मसला ये है कि भाई आगे से गुजरेंगे तो आपकी नमाजें ज़ाया होंगी, लेकिन अगर आप बैठे हुए हैं तो आप साइड से उठ सकते हैं, आप आगे से तो नहीं गुजर रहे। अगर कोई मोटरसाइकिल खड़ी है, दूसरी मोटरसाइकिल आगे से जाएगी तो समझाएगी ना भाई वो मोटरसाइकिल जो है ना आगे से गुजर गई है। अब उसके सामने मोटरसाइकिल खड़ी हो, वहाँ से मुड़ जाएगी, आप कहेंगे कि वो आगे गुजर गया? आप नहीं कहेंगे, आप कहेंगे वो साइड से चला गया, उसे तो कोई हमारे साथ जाती नहीं कि ना ही हमारी मोटरसाइकिल से आगे मोटरसाइकिल लेकर गया। तो इसी तरह जब आप नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज से फारिग हो गए, कि मसला ये है कि आगे से गुजरने का, लेकिन आप तो आगे से गुजर नहीं रहे, बल्कि आप अपनी जगह से उठकर साइड से जा रहे हैं। आप ये देखें कि जिस तरफ नमाजी का रुख है ना, जिस जगह की तरफ आप ज़्यादा हैं, अगर इस तरफ ज़्यादा है, नमाजी बीच में है, इस तरफ आपकी ज़्यादा है तो इस साइड से उठ के चले जाए। अगर आप इस साइड पे ज़्यादा है, यहाँ नमाजी पढ़ रहा है तो आप साइड से चले जाए। तो ये तरीका कार होता है। लेकिन हमने तरीका क्या समझ लिया, हमने सिर्फ यही बात ज़हन नशीन कर ली है कि आगे से गुजर जाएंगे, आगे से गुजर जाएंगे, आगे से गुजर जाएंगे तो सब ज़ाया हो जाएगा।
ये नहीं समझा कि यार आगे से गुजरना और बात है, साइड से उनका चला एक अलग बात है। अगर आपने जल्दी नमाज़ पढ़ ली है तो मसला ये है कि जब आप नमाज़ पढ़ ली है, पीछे अगर आपने देख भी लिया, एक मरतबा देखना, चलो देख लेता है नमाज़ पढ़ रहा है, आप देखिए कि अगर उसका रुख किसकी तरफ ज़्यादा है और आपका रुख किस तरफ ज़्यादा है। अगर आप वो नमाजी इस तरह है और आपका थोड़ा सा इस साइड पर ज़्यादा बैठे हैं तो आप इधर से चले जाए, इस साइड पर ज़्यादा है तो इस साइड पर, अगर आप बीच में ही बैठे हैं फिर भी आप उठ सकते हैं कि आपने एक साइड पर, आपको इख्तियार है कि आप किस साइड पर जाना चाहते हैं, लेकिन नमाज के आगे से गुजरना वो नहीं है। कैसा एक और है, अगर मसलन बैठा हुआ है नमाज के बीच में ही बैठा हुआ है, सेंटर में बंदा बैठा हुआ है, आपके पास टोपी है, आपके पास कोई चीज़ है, आप अगर आपके आप अच्छा ये मसला भी है। आप वो कहते हैं जी अगर नमाजी घर हमारा खड़ा है तो हमने गुजरना भी है, यहाँ से उठना भी है, तो बाद रात कपड़ा ले लेते हैं, टोपी ले लेते हैं। इस तरह नहीं होगा। टोपी और कपड़ा लेना, अगर कपड़ा मोटा हो, यानी कि ये जो उंगल है ना इतना मोटा हो, जैसे मेरी चादर है, अगर मैं इसे यूँ करके सामने से गुजरना चाहूँ ना तो मैं गुजर सकता हूँ क्योंकि ये मोटी है। अगर हमारे पास रुमाल है, ये 2 उंगल या 1 उंगल के बराबर इतना मोटाई इसकी हो जाती है तो हम आगे से गुजर सकते हैं। लेकिन इतना भी इतना बड़ा तकरीबन हो, तकरीबन आधा एक गज तकरीबन हो इतना कि अगर उससे अगर यूँ खड़ा किया जाए ना तो 1 गज हो जाए, आधा गज या 1 गज हो जाए तो समझो कि 1 गज अगर हो गया तो हम गुजर सकते हैं। अब ये भी नहीं है कि छोटा सा रुमाल हो जिससे मुँह ऐसा और रख दिया बीच में ऐसे निकल गया, अब ऐसे भी नहीं होगा भाई। ना ही टोपी या टोपी पतली सी अब उसको रख दिया ऐसे अब निकल जाए, ऐसे भी नहीं होगा। आप ये कर सकते हैं कि अगर आपका इतना मोटा कपड़ा है, जैसे मेरे पास चादर है सफ़ेद रंग की, काले रंग की, अगर आप इसको यूँ करते हैं ना सामने करने के बाद आप गुजर जाते हैं तो आप गुनहगार नहीं होंगे। हज़रत अलैहिस्सलाम ने नमाज़ पढ़ी, नमाज से पहले आपने एक डंडा गाड़ दिया, यानी एक साइड पर आपने वो इनके आसा था या लकड़ी थी वो आपने गाड़ी, तो आपने नमाज़ शुरू कर दी। सहाबा कराम आपके साथ पीछे नमाज़ पढ़ रहे हैं। अब वहाँ से जानवर वगैरह गुजर रहे हैं, कुत्ते बिल्ली जिस तरह गाय भैंसें जिस तरह उस दौर में थी तो वो गुजरने लगी। तो इससे पता लगता है कि मसला ये है कि अगर कोई नमाज़ पढ़ता है, अगर उससे खलल होता है कि मेरे आगे से नमाज़ी गुजरेगा या कोई जानवर गुजरेगा, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो डंडा या ऐसी कोई मोटी लकड़ी जो 2 उंगल के बराबर हो या 1 उंगल, कम से कम 1 उंगल के बराबर हो, वो एक साइड पर गाड़ दे, नमाज़ पढ़ ले। अगर कोई जितना भी गुजर जाए तो उससे वो भी गुनहगार नहीं होगा और इसकी नमाज में भी खलल नहीं आएगा। तो ये तरीक़ाकार होता है। अगर आपने एक और चीज़ है, बंदा बैठा हुआ है नमाज पढ़ रहा है, वो आगे 3 साफ आगे चला जाता है, सीधा ही आगे से चेंज कर लेता है। ये जो 3 सफ़ों वाला मसला है ना, ये दावत इस्लामी वाली में जो हमारे पीर साहब हैं उनकी तरफ से है कि अगर कोई गुजरना का, एक आपने देखा होगा कि जो हमारे रेत धोते हैं या ईंटें धोते हैं बड़े गड्ढे वाले, जिनके पास वो समझे कि नाम पता नहीं क्या होता है उनका, बेल होता है, जिसके पास बेल होता है, उसके पीछे वो जो है ना वो पूरा उसका ढांचा होता है लकड़ी का बना हुआ, जिसकी रेड़ा कहते हैं, उस पर लकड़ियाँ और जो है ना ईंटें और रेत वगैरह भी धोते होते हैं। तो उस हिसाब से उन्होंने फरमाया कि 3 सफ़े बन जाती हैं, 2.5 से 3 सफ़े उस जानवर के हिसाब से पूरा। अगर गड्ढा सही हो, गड्ढा जिसमें यानी कि सामान ढोया जाता है वो भी लकड़ वाला, तो वो तमाम मिलाकर 3 सफ़े तकरीबन बनती है। अगर इतना बड़ा हो तो कहते हैं कि इतनी सफ़ों से आप गुजर सकते हैं। ये एक मसला है कि तीसरी सफ़ से आप गुजर सकते हैं। तो लेकिन अगर मसला ये है कि अगर आप नज़दीक ही बैठे, आप कहते हैं मैं सफ़र ज़्यादा नहीं कर सकता, मुझे तो जल्दी है, तो वही मसला मेरे भाई, अगर जल्दी करेंगे तो या तो सवाब ज़ाया करेंगे या दूसरे को सवाब में जो है ना वो खलल पैदा करेंगे, अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल करेंगे। और हज़रत अलैहिस्सलाम अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल करता है ना तो अल्लाह ताला उसको भी फिर गाफिल कर देता है अपने ज़िक्र से। ऐसे फिर क्या फ़ायदा कि दूसरों को ज़िक्र से गाफिल करे, अल्लाह हमें ज़िक्र से दूर कर दे, फिर हमें नमाज की सादत ना मिले तो हम कितने बाबत हो गए कि अल्लाह ताला ने हमें अपने दर पे आने से रोक दिया। तो जब आना है तो फिर सही तरीके से आना, और जब आना है तो फिर बैठना भी तरीक़ेकार से, और जब जाना है तो फिर तरीक़ेकार से जाना। ना सवाब ज़ाया करें ना दूसरों का ज़ाया करें, खुद भी सवाब कमाएं, दूसरों को भी कमाने दें, ना उनकी झलक में रखें। अल्लाह ताला हम सबको समझने की तौफीक अता फरमाए। सल्लल्लाहु अलैहि